नर्मदे हर गुरु जी। बात नर्मदे। हमारे परेशानी का कारण क्या है? ज़्यादातर क्या होता है, हम वर्तमान में न जी के या तो अतीत में जाते हैं या भविष्य में जाते हैं। जो मेरे सामने आया हुआ पल है, जिसके लिए मैं अनेक तरह के प्रयास किया और जब वो मुझे मिला आया तो मैं उसमें जी नहीं पाता, फिर और कोई नई प्लानिंग। इसी में हम भटक रहे हैं। हम वर्तमान में जी नहीं पाते, उस पल को महसूस नहीं कर पाते जिस पल के लिए था मेहनत किया कि ये पल आ जाए, ये पल आ जाए। कभी कभी होता है कि हम जिससे मिलने के लिए परेशान रहते हैं, एक समय ऐसा आता है उसे छोड़ने के लिए भी परेशान हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? क्या चाहिए था? क्या मिल गया? और यही हमारे साथ होता रहता है। जिसके लिए हम परेशान थे कि मुझे मिल जाए मिल जाए, आज हम उसे छोड़ने के लिए परेशान हैं। क्यों? आखिर सच में आपको क्या चाहिए? आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे सच में क्या चाहिए, और क्या मेरी इतनी योग्यता है? क्या सबसे बड़ी बात, क्या मैं जो चाहिए मुझे, मैं उस योग्य हूँ? और मुझे जो चाहिए मैं उस पर काम कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ जिसको भी जो मिला है काम करके मिलता है। क्या मेरी इतनी सामर्थ्य है? क्या मैं उस नियम संयम में रह सकता हूँ, जा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ? कि बस चाहिए? भाई स्कूल में कोई जाए और पैसा भी दे दे, साल भर का फीस भी दे दे, वो बोले मुझे डिग्री दे सकता है स्कूल। आप महीने महीने भरो, लेकिन डिग्री परीक्षा के बाद मिलेगी। यही नियम है ना, यही सिस्टम है। अब कोई बोल दे कि हमारे बालक को एक काम करो, 1 से लेके आप ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री दे दो, मैं सारा फीस भरने के लिए तैयार हूँ। क्या स्कूल दे सकता है? कॉलेज दे सकता है? नहीं दे सकता। देने का परमिशन उसके पास है, लेकिन जब आपका बालक या बालिका पढ़ेगा और उस परीक्षा में पास करेगा, उस क्लास को पास करेगा, तब जाके उसे डिग्री मिलेगी। यहाँ पहले दिन आए नहीं कि बस ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। अरे भाई, आप पहले साधना तो करो, आप अपने आप को साधो, तो निर्विकार तो हो, बुराइयों से मुक्त तो कराओ, राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाओ। तो फिर कहते हैं मैंने तो सब छोड़ दिया, नहीं हो रहा है। अरे ये स्वयं का मार्ग है, इसमें मेरा कोई है ही नहीं है कि जो आपके साथ बेईमानी कर सकता है। इसलिए आराम आराम से, मेहनत से, समझते हुए आगे बढ़ो, और उसके लिए मेहनत करो। और जो भी पल आया है, आपने कर्म किया है, वैसा ही पल आपके जीवन में आता है। आपने जो कर्म किया है उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं, और वही आपको आने वाले समय में भविष्य में मिल रहा है। और वो पल आता है तो उसमें जीना चालू करो, जियो, उसे दृष्टा भाव से देखो, फील करो क्या हो रहा है, एहसास करो, चाहे जैसा भी हो। राग द्वेष में एहसास मत करो, बस एहसास करो, चाहे जैसा भी हो। बस उसे दृष्टा भाव से देखो क्या हो रहा है। अपनी आत्मरक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे दृष्टा भाव से देखो क्या हो रहा है, और मैं इससे भी अच्छा कैसे कर सकता हूँ। क्या जी। उस पल में देखो, वो पल आया। अगर आपको ऐसा पल नहीं चाहिए तो जरूर अतीत में उस पल को आने के लिए आपने काम किया है, वो ऐसा काम मत करो। क्या? अब ऐसा काम मत करिए, और उस पल में जियो। और उस पल को एहसास करने के बाद अगर कोई गलती हुई है और ऐसा पल नहीं चाहिए तो उसके लिए काम मत करो। हमारे कर्म का ही परिणाम मुझे मिल रहा है, और उस पल में जीना चालू करो। देखो क्या हो रहा है, उसे एहसास करो, फील करो। क्या सच में उस पल के साथ हो आप? क्या
पता चला कि आप अपने तरीके से आप पल लाना चाहते हो, और वही हमारे परेशानी का कारण है। हर क्षण हम अपने तरीके से लाना चाहते हैं और अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आप अपने तरीके से सांस भी लेना चालू करो तो घुटन हो जाएगी। कुछ देर आप सोचो कि मैं सांस ले रहा हूं और उसे देखूं, मैं ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, देखो आपको कुछ मिनट बाद घुटन होने लगेगी। प्राकृतिक में आओ। जो भी पल आ रहा है आपके जीवन में एहसास करो, और जो चाहिए उसके लिए काम करो। काम करना पड़ेगा, ये कर्म भूमि है, यहाँ जिसको भी मिला है करके मिलता है। आज जिन जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हो, जिन्हें चाहे आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, उन्होंने काम किया है। उनका मेहनत देखो, उनका तप देखो, तपस्या देखो। अभी लोग क्या है, तपस्या नहीं करना चाहते हैं, लग्जरी जीवन जीते हुए आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तप नहीं। तब बोलेंगे उपवास व्रत का कोई महत्व नहीं है। और जितने लोगों ने साधना करके उस स्तर पे पहुंचे हैं, हर व्यक्ति तप किया है, हर व्यक्ति तपस्या किया है, हर व्यक्ति उपवास रखा है, कहीं न कहीं उसने तपस्या किया है। अपने भ्रम को तोड़ने के लिए जंगलों में घुमा है, अंधेरों में गया है। ऐसे नहीं हो गया उसे। और आप कह रहे हो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा तो परेशान क्यों हो? फिर हो जाने दो। इसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। आज के लोग क्या कर रहे हैं, हमें आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, लेकिन उसके लिए काम नहीं करना है, तप नहीं करना है। बस बढ़िया भोजन, दोनों टाइम भोजन चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, और एकदम लग्जरी कुर्सियाँ चाहिए, और लग्जरी बेड चाहिए, एसी चाहिए, और फर्स्ट क्लास आत्मज्ञान चाहिए। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। सही बात है। आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको भोजन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको अल्पाहार भोजन लेना पड़ेगा, शरीर के इंद्रियों को शिथिल करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर को अगर आपने भोजन दिया, स्वाद भरा भोजन दिया, स्वाद भरी बातें की, तो आप आत्मिक जा ही नहीं पाओगे, आत्मिक चिंतन नहीं होगा, भौतिक चिंतन होगा। क्या आप कामनाओं से परेशान रहोगे। और इंद्रियों को शिथिल कर दिए, आप शरीर को भोजन देना कम किए और इंद्रियां शिथिल हुई, कमजोर हुई, तो आप आत्मिक चिंतन होगा। अब शरीर को इतना आप पोषण दे रहे हो कि शरीर आत्मिक चिंतन हो ही नहीं पा रहा है। जितना भी चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, भौतिक हो रहा है। भरपेट खा लिया, आंख बंद किया, क्या याद आ रहा? अतीत की घटनाएं, कहाँ कहाँ गए थे, कभी दुख कभी सुख, किसका मान अपमान किए थे, क्योंकि इंद्रियां काम कर रही हैं। तो इंद्रियों को कमजोर करो, अल्पाहार भोजन लो, कम भोजन करो, स्वाद न भरा भोजन करो, स्वाद वाला भोजन मत करो, तब स्वाद भरी बातें नहीं कर पाओगे, तब मायूसी रहेगी, उदासी रहेगी, तब आप अपने आप को समझने में आपको सहायता मिलेगी। लेकिन आप करोगे तब ना। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो जी। और तपस्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा। आप इतिहास उठा लो ना, जितने भी महापुरुष हुए, कहीं न कहीं तप किया है कि नहीं किया? जी किया है। तो आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है बिना तप किए पहुंचा? बताइए, एक व्यक्ति का नाम बता दो कि जिन्होंने भ्रमण नहीं किया, तप नहीं किया, एयर कंडीशन में फर्स्ट क्लास राजगद्दी पे या सारी व्यवस्थाओं को उपयोग करते हुए उन्हें ज्ञान हुआ है। एक एक व्यक्ति का नाम बता दो, है कोई इतिहास में? नहीं है गुरुजी। फिर उन्होंने साधना किया, तप किया, त्याग किया, अपने को पवित्र किया, तब जाके हुआ। तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जैसे भी हो। आत्मज्ञान स्वयं का विषय है, सारे विषयों से परे। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। अगर आप तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, आप भ्रमण नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, आप
आप अंधेरे में नहीं जाएंगे, आप जंगलों में नहीं जाएंगे, तो आपका भ्रम कैसे टूटेगा? तो मेहनत करिए। अगर आपको जो चाहिए उसके लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए काम करो, जीवन में आगे बढ़ो और हर हर पल को समझो, महसूस करो। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा जी लूं उस पल को कुछ पल के लिए, वो पल न रहा कुछ पल के लिए। जी नहीं पाते हैं, बस वो पल आया, बहुत मेहनत किया, आया और प्लानिंग। अरे कम से कम जियो। हम वस्तु लाते हैं, फेंका रहता है। उस वस्तु के लिए हम कितना मेहनत किए, गाड़ी लाए, पोछा मार रहे हैं, और उसका उपयोग भी किए, तो घूमने के लिए लाए थे, लेकिन अब बाजार हाट कर रहे हैं, कभी घूमने नहीं उससे गए। क्या? जी। हाँ, वस्तुओं का उपयोग हम किस लिए करते हैं? बस अपने काम के लिए। जी। तो इसलिए आप जियो, जियो, अपने आप को समझो, पल पल को महसूस करो, एहसास करो और जीवन में आगे बढ़ो। और भोजन पे नियंत्रण करो और स्वाद भरी बातें पे नियंत्रण करो। बात उतनी करो जितना आपके काम की है। अगर आपको लग रहा है कि जिस मार्ग में मैं हूँ उस मार्ग का ये बात नहीं है, तो मत करो। समझ रहे हो? जी। ज़्यादातर यही लोग बोलेंगे, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ क्या करते थे, क्या बिजनेस है, माँ बाप का क्या नाम है, कौन से समाज के हो, बस इससे यही सब बातें करेंगे। कब से घर से निकले हो, क्यों निकले हो, बस यही सब बातें करेंगे। इन सब बातों से निकलो जिन बातों का कोई सार ही नहीं है। कौन सी जी लेके हो, मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, बस यही बात है, तो इससे निकलो। समझ रहे हो? जी। स्वाद भरा भोजन मत करो। शरीर में जितना पोषण की जरूरत हो उतना भोजन करो और स्वाद भरी बातें मत करो, तब आप अपने आप को समझने में सहायता मिलेगी। समझ रहे हो? जी। ठीक है। जी। मात नर्मदे। माँ नर्मदे हर।